हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पैराडाइज के इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के इंग्लिश के वन लाइनर्स में मॉडल्स पर बेस्ड वन लाइनर्स देखेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। और यदि आपने मेरे चैनल स्टडी पैराडाइज को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और यदि आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। जैसे पहला सेंटेंस है, ब्लैंक आई टेक योर पेन। तो यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए हैं, नीड, मे, यूज्ड। तो नीड का मतलब होता है आवश्यकता होना। मे का यूज़ हम किसी संभावना को जो लेस पॉसिबिलिटी है उससे दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। और यूज्ड यानी यूज्ड यहाँ पर टू होना चाहिए। यूज्ड टू यानी किसी चीज़ का आदी होना। ये पास्ट हैबिट को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति भूतकाल में किसी चीज़ को करने का आदी था, तब हम यूज्ड टू यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, आई टेक योर पेन, यहाँ पे परमिशन ली जा रही है, क्वेश्चन मार्क लगा है, तो हम परमिशन लेने के लिए मे का यूज़ करते हैं। मे का यूज़ लेस पॉसिबिलिटी यानी कि जो कमज़ोर संभावना है उसे भी दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुडे यानी आज वर्षा हो सकती है, ये एक संभावना है। आते हैं दूसरे सेंटेंस पर, वी ब्लैंक टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। यहाँ ऑट, शुड और मस्ट। तो ऑट हमेशा टू के साथ आता है, ऑट टू या शुड, दोनों का जो मीनिंग है वो एक ही है। ऑट टू और शुड का दोनों का मतलब होता है चाहिए। कोई काम हमें जब करना चाहिए तब उसके लिए हम ऑट टू का यूज़ करते हैं। और मस्ट का यूज़ भी हम चाहिए के सेंस में करते हैं, लेकिन शुड में उतना जोर नहीं दिया जाता है कार्य को करने के लिए, लेकिन मस्ट में उस कार्य को करने के लिए जोर दिया जाता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। जैसे यू मस्ट बी पंक्चुअल यानी आपको समय का पाबंद होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जोर देकर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ब्लैंक के पहले यहाँ पे जो है टू लिखा है, तो इसके पहले हमेशा ऑट आएगा, क्योंकि ऑट और टू ये कॉम्बिनेशन में चलता है। ऑट अकेला नहीं लगता लिखाया जाता है, ये ऑट टू के साथ लगता है। तो ऑट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स यानी हमें जो यातायात के नियम है उनका पालन करना चाहिए। फिर अगला सेंटेंस है, व्हेन आई वॉज यंग आई ब्लैंक क्लाइंब ट्रीज। तो ऑप्शन है मे, कैन, कुड। तो यहाँ पर बात हो रही है व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं जवान था, तो भूतकाल की बात हो रही है। मे का यूज़ प्रेजेंट टेंस में करते हैं हम, और कैन का यूज़ किसी क्षमता को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में करते हैं, और कुड का यूज़ हम किसी क्षमता को पास्ट टेंस में दर्शाने के लिए करते हैं। यानी कोई काम जब मैं वर्तमान में कर सकता हूँ तो उसके लिए कैन का यूज़ करेंगे, और जब कोई काम मैं भूतकाल में या पास्ट टेंस में कर सकता था तब उसके लिए कुड का यूज़। तो यहाँ पर बात भूतकाल की हो रही है, इसलिए हम यहाँ लगाएंगे कुड। व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था, आई कुड क्लाइंब ट्रीज, मैं पेड़ पर चढ़ सकता था। आते हैं अगले सेंटेंस पर, आई ब्लैंक बाय दैट मोबाइल इफ आई हैड मनी। ऑप्शन है विल, वुड हैव। तो विल का उपयोग हम फ्यूचर टेंस में या भविष्य के लिए करते हैं, जब कोई काम भविष्य में किया जाएगा। वुड का यूज़ हम पास्ट टेंस में करते हैं, जब कोई पास्ट टेंस में कोई हैबिचुअल थिंग्स हो रही है, यानी कोई आदत भूतकाल में अपनाई जा रही थी, तब उसके लिए वुड का यूज़ होता है। और वुड हैव का यूज़ हम इस सेंस में करते हैं कि जब कोई काम भूतकाल में कर लिया गया होता। जैसे आई वुड हैव सक्सीडेड इफ़ यू गेव मी चांस, यदि तुमने मुझे मौका दिया होता तो मैं सफलता प्राप्त कर चुका होता, या मैं सफलता प्राप्त कर चुका होता यदि तुमने मुझे मौका दिया होता। तो यहाँ पर आई वुड बाय दैट मोबाइल इफ़ आई हैड मनी। तो यहाँ पर पास्ट की कोई चीज़ बताई जा रही कि मैं इस मोबाइल को खरीद लेता यदि मेरे पास पैसा होता। आई वुड बाय दैट मोबाइल, मैं उस फ़ोन को ख़रीद लेता, इफ़ आई हैड मनी, यदि मेरे पास पैसा होता। अगला सेंटेंस है,
शी ब्लैंक गो टू टेम्पल एवरी डे व्हेन शी लिव्ड इन विलेज। तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस की बात हो रही है। पास्ट टेंस में जब कोई चीज़ हैबिचुअली यानी आदतन तौर पर या प्रतिदिन हो रही होती है तब उसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। पास्ट टेंस में जब कोई काम आदि होकर किया जाता है, जैसे यहाँ पर शी वुड गो टू टेम्पल एवरी डे, यानी वह हर रोज़ मंदिर जाती थी। व्हेन शी लिव्ड इन विलेज, जब वह गांव में रहती थी। तो यहाँ बात भूतकाल की हो रही, क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट सिंपल का सेंटेंस है ये। तो यहाँ पर भूतकाल में कोई काम रोज किया जा रहा था, तो उस सेंस में हम वुड का यूज़ करते हैं। फिर वी ब्लैंक वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस। तो ये सेंटेंस जो है प्रेजेंट टेंस का है। यहाँ पर शुड, यूज्ड और ऑट। तो यूज्ड भी टू के साथ आता है, ऑट भी टू के साथ आता है, तो ये दोनों तो यहाँ आएंगे नहीं। तो बचता है केवल एक मॉडल, शुड। शुड यानी चाहिए। तो वी शुड वियर मास्क, हमें मास्क या मुखौटा, मास्क यानी मुखौटा होता है, और आजकल इसे दूसरे सेंस में हम प्रदूषण से बचने के लिए यूज़ करते हैं। तो वी शुड वियर मास्क इन क्राउडेड प्लेसेस, यानी हमें भीड़ भरे इलाके में या भीड़ भरे स्थानों पर मास्क पहनना चाहिए। फिर अगला है ब्लैंक आई नो द प्लेस वेयर यू आर गोइंग। तो यहाँ पर कैन, में, माइट। यहाँ कैन का मतलब सकना, कोई काम जब किया जा सकता है, कोई व्यक्ति की क्षमता है, तो कैन के साथ सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है। मे का यूज़ हम लेस पॉसिबिलिटी या परमिशन लेने के लिए यूज़ करते हैं, और माइट का यूज़ हम लेस पॉसिबिलिटी, यानी अगर पॉसिबिलिटी के ऑर्डर में देखें तो सबसे कमज़ोर पॉसिबिलिटी जब हमें दर्शानी तो माइट से, अगर उससे ज़्यादा दर्शानी हो तो मे से, और जब सबसे ज़्यादा हम पॉसिबिलिटी दर्शाते तो मस्ट से। ये इनका ऑर्डर होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल या नॉर्मल वे में या परमिशन लेने के लिए सेंटेंस का उपयोग किया जा रहा है। तो यहाँ मे का यूज़ करेंगे। मे आई नो द प्लेस, क्या मैं वह स्थान जान सकता हूँ। वेयर यू आर गोइंग, जहाँ तुम जा रहे हो। यहाँ पे वेयर का मतलब कहाँ नहीं होगा, वेयर मतलब जहाँ। ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, इसलिए इसका मतलब कहाँ की बजाय जहाँ होगा। क्या मैं वह स्थान जान सकता हूँ जहाँ तुम जा रहे हो। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इसलिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी है वर्ब में। आगे आते हैं, माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, ही ब्लैंक लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट। तो मे, कैन और टू। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर किसी की क्षमता को दर्शाया जा रहा है, तो हम यहाँ कैन का यूज़ करेंगे। माई ब्रदर इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरा भाई बहुत शक्तिशाली है। ही कैन लिफ्ट 80 kg ऑफ वेट, वह 80 किलोग्राम वजन उठा सकता है। यू ब्लैंक ड्राइव केयरफुली, अब मे, मस्ट, कैन। यहाँ पर सलाह दी जा रही है, तो मे का यूज़ हम परमिशन लेने या लेस पॉसिबिलिटी में करते हैं। कैन का उपयोग हम किसी की क्षमता को दर्शाने में करते हैं, और मस्ट का उपयोग हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी या कोई सलाह जो हमें माननी ही चाहिए उसके लिए करते हैं। तो यू मस्ट ड्राइव केयरफुली, यानी आपको गाड़ी बहुत ध्यान से चलानी चाहिए। यहाँ पर कोई सलाह दी जा रही है जिसे मानना चाहिए, उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। यू मस्ट नॉट ड्रिंक एल्कोहल, यानी आपको शराब नहीं पीनी चाहिए। ये बहुत एक मस्ट थिंक है, बहुत आवश्यक चीज़ है, इसलिए हम मस्ट का यूज़ कर रहे हैं यहाँ। अब आते हैं मॉडल्स के अंतर्गत जो वन लाइनर्स है उसमें अगली सेंटेंस पर। वर्क हार्ड लेस्ट यू ब्लैंक फेल, तो विल, वुड, शुड। तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो, लेस्ट मतलब कहीं ऐसा ना हो, और ये कॉम्बिनेशन में चलता है शुड के साथ। आपको ब्लैंक में या तो शुड पूछा जा सकता है या लेस्ट, तो सेंटेंस को देख लेना, अगर लेस्ट है तो शुड लगाएंगे, और अगर शुड है तो लेस्ट लगाएंगे। तो इसका मतलब हुआ वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। यहाँ शुड का मतलब चाहिए के सेंस में नहीं हो रहा है, यहाँ पर एक संभावना या एक चिंता जाहिर की जा रही है। यानी वर्क हार्ड यानी कठिन परिश्रम करो, लेस्ट यू शुड फेल, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ।
तो ये थे हमारे मॉडल्स पर बेस्ड वन लाइनर्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको सीखने को मिला होगा। इसी आशा के साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आपने मेरे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं आपको ये चीज़ें समझाने में सफल हुआ हूँ। और यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि वे भी इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में वर्ड्स या टेंसेस पर बेस्ड वन लाइनर्स के साथ।